यार अभी सुहानी 5 मिनट पहले आ गई होती है, नील का रोका नहीं होता। एग्जैक्टली, और नील और रागिनी के मिलने के चांस भी बने रहते हैं। अभी तो कॉम्प्लिकेशन और बढ़ गई। आरके कुछ चीजें हमारे हाथों में नहीं होती। अरे हट यार, तुम्हारा मेरा कोई कंपैरिजन नहीं है। उस वक्त मेरे घर के सामने लड़कियां लाइन लगाकर खड़ी होती थी, मेरा बस एक इशारा और उनमें से कोई भी लड़की शादी का जोड़ा पहनकर आ जाती थी। लेकिन मुझे तरस आ गया तुम पर। थैंक यू सो मच करण। वैसे यू नो व्हाट आरके, मैं इन सारी लड़कियों को जानती हूँ, और बर्तन वाली विमला एंड ऑफ कोर्स वो प्लम्बर की बेटी शांता, सारी इसके पीछे पागल थी। काश मैंने इसे उन्हीं लड़कियों के लिए छोड़ दिया होता, because he really deserves those girls, you know? चंदन नाम। छोड़ो यार, तुम लोग अभी इतनी पुरानी बात लेकर बैठे हुए। कब की शादी होगी, आज भी वही डिस्कशन। शादी करनी तो मेरी शादी के बारे में बात करो ना। What? Are you serious? Of course, मतलब मैं कब तक अकेले रहूंगा? अरे कभी ना कभी तो शादी करनी ही है ना। तो ऐसे भी मैं आजकल एक अच्छी लड़की ढूंढ रहा हूँ। देविका कैसी है? देविका? हाँ। She's hot। है ना? Please करण, देविका से हॉट तो हमारी पैन। अच्छा, अगर मैं प्रूफ कर दूं कि देविका पैम से ज्यादा हॉट है तो मैं अपना सर मुंडवा दूंगा। तो फिर मुंडवा लो। 360 डिग्री। सुहानी, ये लो दूध पी लो। क्या सोच रही हो सुहानी? एक्चुअली मॉम भी ना इसी तरह रोज सुबह शाम मेरे लिए दूध लाती थी। एक बात पूछूं तुमसे, तुमने नील को एग्जैक्टली क्या बताया? इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि सुहानी, जब से तुम दोनों की बात हुई है, पता नहीं नील बिना बताए कहीं चला गया है। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है सुहानी। सॉरी मासी, लेकिन मैंने डैड को सब कुछ बता दिया, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर कर दी। उन्हें मॉम को लेकर जितनी गलतफहमियां थी सारी क्लियर कर दी मैंने। ये तक बता दिया कि डॉक्टर अमन और मॉम की शादी नहीं होगी, वो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। एंड आई होप कि मॉम और डैड जल्दी एक हो जाए। मतलब आज तक की मेरी सारी मेहनत बेकार, मेरी अपनी भांजी ने मेरा ही काम बिगाड़ दिया। What's up? क्या चल रहा है? तुम दूध पियोगे? नहीं, I'm full. Sure? Yeah. अच्छा सुन, डैड काफी देर से आ गए और काफी अपसेट लग रहे हैं। चल। अच्छा डैड, आर यू ओके? आप मॉम से मिलने गए थे ना? हाँ, उससे मिलने गया था मैं। नहीं जाना चाहिए था मुझे, क्योंकि उससे तो मुझ पर यकीन ही नहीं। मैं अपनी जान हथेली पर निकाल कर दे दूं उसके सामने तो भी वो भरोसा नहीं कर सकती मुझ पर, समझेगी नहीं कभी मुझे। डैड बताइए तो सही, क्या कहा मॉम ने? वही हुआ जो 15 साल पहले हुआ था। सोनी, मैंने कभी रागिनी के साथ कुछ गलत नहीं किया, कभी अपने प्यार के साथ, कभी अपने रिश्ते के साथ धोखा नहीं किया। जो किया वो सिर्फ एक दोस्त के साथ अपनी दोस्ती निभाने के लिए किया। मैं चाहता तो तुम्हें अपने साथ निशी की शादी में लेकर आ सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया मैंने। तुम्हें दूर रखा ताकि रागिनी को तकलीफ ना हो। तुम उसे अपनी मां समझकर रोती रही, तुम्हें रुलाया मैंने ताकि उसकी आंखों में आंसू ना आए। गलत तो मैंने तुम्हारे साथ किया है ताकि उस औरत को तकलीफ ना हो। ऊपर से बड़ी बड़ी बातें सुना रही है मुझे। नहीं, कुछ नहीं हो सकता। सब करके देख लिया, रोका तो हो ही गया है। बाकी भी जो रस्में वगैरह हैं वो निबट जाए तो हम लोग वापस यूएस चले जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। ये जो कड़वाहट है, दूरियां ही इसे मिटा सकती हैं और कुछ पॉसिबल नहीं है। तुम्हारा बैग तुम वहां छोड़ आई थी, मैं ले आया। जाओ अपना बैग लो, अपने कमरे में जाओ। डैड पर कोई फायदा नहीं है सोनी, कोई फायदा नहीं है।
वो औरत 15 साल पहले भी एक झूठ को सच मान रही थी, आज उसी झूठ को सच मान रही है। उसका समझाया उनको जाता है जो समझने के लिए राजी हो। और एक झूठ की वजह से मैं कितने इंसल्ट्स झेलूं। प्लीज टेक इट बैक, गो, लीव मी अलोन। ये जो हुआ वो सही नहीं हुआ, सब गलत हो गया। पैम करेक्ट बोल रही थी, मॉम और डैड को एक करना बहुत डिफिकल्ट है। पहले डैड ने मॉम को गलत समझा, अब मॉम ने। कुछ करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वी रियली हैव टू डू समथिंग। चल मॉम के घर जाते हैं। अभी? हाँ, इस टाइम पे सब लोग अपने अपने रूम में चुपके से निकल जाते हैं। मॉम, 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 आपको बहुत खून आ रहा है मॉम। मॉम खून निकल रहा है। मॉम, फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है? मॉम, आई नो आप मुझसे ना। बस करो ये मॉम मॉम का नाटक। मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूं, तुम रूपाली और नचिकेत खन्ना की बेटी हो। नहीं मॉम, यही मैं आपको बताने आई हूँ। मेरे डैड नचिकेत खन्ना नहीं है मॉम, मैं रूपाली और रोनी की बेटी हूँ। झूठ, एक और झूठ, एक के बाद एक। इतनी सफाई से झूठ कैसे बोल लेती हो तुम? नचिकेत खन्ना की बेटी हो ना, शायद इसलिए अभी भी उसी ने भेजा होगा तुम्हें नहीं सफाई देने के लिए। नहीं, डैड ने मुझे नहीं भेजा। बस करो, तुम यहाँ आई क्यों हो? तुम्हारा बैग तो मैंने नचिकेत के हाथों भिजवा दिया था ना, तो फिर मॉम 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 खून निकल रहा है इतना। मॉम प्लीज मत कहो मुझे मॉम। ठीक है, मैं मॉम नहीं कहूंगी, पर एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मुझे कुछ नहीं सुनना है। प्लीज मॉम, आई नो मैंने आपसे झूठ कहा, लेकिन मैं अगर झूठ नहीं कहती ना तो आप मुझे यहाँ नहीं आने देती। आप भी बताओ, अगर आपको पता होता मैं सुहानी हूँ तो क्या आप मुझे पास्ट से रिलेटेड इतनी डिटेल्स बताती? नहीं ना मॉम। मॉम, जैसे डैड को आपको लेके बहुत गलतफहमी है, ऐसे ही आपको भी गलतफहमी। कोई गलतफहमी नहीं हुई है मुझे। मैंने जो भी समझा है सही समझा है, और नचिकेत कभी भी इस बात को गलत साबित नहीं कर सकता। इसलिए तुम यहाँ आके हम दोनों का टाइम वेस्ट कर रही हो। लेकिन मैंने आपसे कहा ना, डैड ने हमें यहाँ नहीं भेजा। डैड को तो पता भी नहीं हम यहाँ आए हैं। मॉम सोनी सही कह आगम, तू तो चुप रहे, तू भी इस झूठ में शामिल है। क्या क्या कहानियां बताई थी मुझे, मैं ही बेवकूफ थी जो तुम दोनों की बातों में आ गई। मॉम, लेकिन मैं एक्सट्रीमली सॉरी मॉम। मैं जानती हूँ मुझे आपसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, पर मेरी झूठ बोलने की एक और वजह है। मैं आपसे मिलना चाहती थी, आपको जानना चाहती थी। झूठ नहीं बोलती तो मैं यहाँ नहीं रह पाती। पता है, जब तक मैं इंडिया नहीं आई थी ना, मुझे तो पता भी नहीं था कि आप मेरी रियल मॉम नहीं हो। बचपन से लेके आज तक मैंने आप ही को मॉम समझा है, आप ही के सपने देखे। यहाँ के मैं देखना चाहती थी कि मेरी आंखें आपसे मिलती है कि ना। नो मॉम, कि आपने मुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन रिश्ते तो दिल से जुड़ते हैं ना। आपको पता है, जैसे ही मुझे पता चला कि मेरी वजह से आप दोनों का तलाक हुआ है, तो आई फेल कि मुझे पैदा ही नहीं होना चाहिए था। Sorry, हो गया तुम्हारा, अब जाओ यहाँ से। अगर मैंने कहा जाओ यहाँ से। सोनी सोनी
जी। अच्छा, मैं क्या बोल रहा था कि जो हमारी बात हुई थी लास्ट टाइम। और क्या, फिर कभी बात करेंगे। ड्रिंक पिएगा? नहीं, थैंक्स। डैड, वो मैं रागिनी मॉम के घर गई थी। सुहानी, मैंने समझाया था ना तुम्हें, मैंने तुम्हें समझाया था ना कि वो औरत तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। तुम्हें लेकर एक नहीं, बार बार उसने मुझे इंसल्ट किया है। आई डोंट बिलीव दिस। क्यों, क्या करने गई थी तुम उसके घर? अपनी तरफ से बस एक लास्ट कोशिश कर। क्या कोशिश सुहानी, क्या क्या कोशिश करने गई थी तुम? उस औरत की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है जो वो उतारना नहीं चाहती, क्योंकि उसे डर लगता है कि अगर पट्टी उतर गई तो सच सामने आ जाएगा, वो झूठी साबित हो जाएगी सबके सामने। डू यू अंडरस्टैंड दैट? देखो बेटा, सुनो, मेरी बात सुनो, समझने की कोशिश करो। अब खत्म हो गई बात, ये दूरियां मिट नहीं सकती। हम दोनों अलग हैं, कभी एक नहीं हो सकते। तो मत करो अभी ये कोशिश, इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। डैड, लेकिन एक रास्ता है। और इस बार अगर हमारी कोशिश नाकामयाब रही तो? नहीं यार, नहीं, समझा ना आरके ने, समझा। We really want you all to be together. And हमें आप दोनों की जरूरत है, हम दोनों के प्यार की जरूरत है। Just one chance, Dad. क्या साथ देखना चाहते हैं? कैसे कैसे साथ? सोनी, क्या चाहते हो तुम मुझसे? मैं अब हार गया हूं, मैं क्या करूं? Dad, DNA टेस्ट। आरके क्या कैसे समझाओ इन बच्चों का भी? फाइनली इट्स ओवर। जिस रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं था, आज उसका अस्तित्व भी खत्म हो गया। We're officially divorced, जा सकते हो तुम, और लौटकर वापस कभी मत आना, क्योंकि मैं तुम्हें कभी याद नहीं करूंगी, और ना ही मेरे बच्चे। अब तुम अपने बच्चों को पालो, मैं अपने बच्चों को पालूंगा, लेकिन याद रखना, सब कुछ दूंगा इन्हें, लेकिन आज के बाद इनकी जुबान पर कभी इनकी मां का नाम नहीं आना। कुछ लोग और उनकी फितरत कभी नहीं बदलती। चुप करो, मेरी बात सुनो। मैं कुछ नहीं सुनूंगी। प्यार किया तुमसे, भरोसा किया, शादी की तुमसे, लेकिन तुम फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। अरे मेरा नहीं तो कम से कम अपने बच्चों का ख्याल किया होता। तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है, गलतफहमी हो रही है तुम्हें। तो एक बात बताओ मुझे, अपने सारे पेशेंट्स को इस तरह होटल रूम्स में ले जाकर ट्रीट करते हो तुम? बताओ मुझे। रागिनी, आई एम अ डॉक्टर, ये मेरा काम है। नचिकेत, मैंने भी मेडिकल की पढ़ाई की है। मेडिकल की पढ़ाई की है, लेकिन तुम डॉक्टर नहीं हो, इसलिए तुम डॉक्टर जैसा सोच नहीं सकती। ये क्या कर दिया मैंने? मेरी एक गलती, और 15 साल से हम दोनों उसकी सजा भुगत रहे। एक बार उसकी बातों पर यकीन कर लिया होता, एक बार उसे बोलने का मौका दिया होता, तो आज उसके साथ अन्याय किया है मैंने, उसे उसके बच्चों से तोड़ा है। अब कैसे उसे माफ? पर मुझे यकीन है कि वो जरूर मुझे माफ कर देगा, क्योंकि जिसे प्यार करना आता है उसे माफ करना भी आता है।
हाँ रागिनी बोलो। मैं बोल रही हूँ। क्या हुआ रागिनी, तुम रो क्यों रही? 19 साल पहले मैं हर शाम जहाँ तुम्हारा इंतजार किया करती थी, आज मैं उसी जगह पर खड़ी हूँ ना चिक्की। प्लीज आज। मैं भी आता हूँ। क्या बात है, अचानक इस तरह क्यों बुलाया मुझे? मुझे माफ कर दो ना चिक्की, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आई एम सॉरी। क्या क्या बात तो बताओ मुझे। मैं बहुत बुरी हूँ ना चिक्की, बहुत बुरी हूँ, और तुम बहुत अच्छे हो शायद, इसीलिए भगवान। रागिनी देखो रोना बंद करो, तुम्हारा रोना बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। बताओ मुझे, संभालो अपने आप को, बताओ मुझे क्या बात है। ये मैं नहीं कर सकता, मुझे किसी के सामने कुछ साबित करने की जरूरत नहीं महसूस होती। बट डैड, नो बट डैड अकम, जो रिश्ता सबूत मांगता है वो रिश्ता ही नहीं होता। और आज हमने ये बात साबित कर दी, कल रागिनी को फिर से गलतफहमी होगी, फिर हम साबित करेंगे। ये सिलसिला चलता ही रहेगा, कब तक? आई एम सॉरी, लेकिन मैं नहीं कर सकता ये। डैड खुश नहीं हो, और अब मेरी वजह से खुश नहीं हो। सुहानी, तुम क्यों अपने आप को दोष दे रही हो? आज मैं आपकी लाइफ में हूँ, इसलिए मॉम आपकी लाइफ में नहीं है। And I can't live with this kid, man. I can't. Please. आप दोनों बहुत अच्छे हो, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। प्लीज मेरे लिए एक बार, I know आप मेरी जिद मानेंगे, प्लीज। स्टॉप क्राइंग, ओके? ये नहीं होगा मुझसे सुहानी। नहीं, मान लो ना बच्चों की बात। क्या मान लूं? और क्या ये जिद बच्चों की जिद है? कैसे मान लूं मैं? देख, मुझे नहीं पता है कि कल को तुम और रागिनी वापस एक साथ होगे या नहीं होगे, लेकिन जब से मुझे मालूम चला है कि तुम्हारी तरह रागिनी ने भी शादी नहीं की है, मैं कब बताने वाला था तू मुझे? हाँ, कब बताने वाला था? रागिनी ने मुझे मना किया था। अच्छा, और मैं सुहानी के बारे में सोचकर चुप हो गया। अभी सारी बातें खुल चुकी हैं, रागिनी सब कुछ जानती है सुहानी के बारे में। मुझे नहीं पता कि कल को हम कुछ करते हैं जो सुहानी कह रही है, उसका फायदा होगा कि नहीं होगा, रागिनी कन्विंस होगी कि नहीं होगी। बट कम से कम तुम अपनी बात रख तो पाओगे, तुम्हें अंदर से तसल्ली होगी कि मैंने अपनी बात रखी, मैंने अपने आप को निर्दोष साबित किया। प्लीज डैड। मैं अपनी बात रखूं? देख रहे हो बेटा, ये जाल जिसमें तुम्हारे डैड फंसे हुए हैं, मतलब सब कुछ जानते हो, तू भी जानता था, लेकिन नहीं, रागिनी ने मना किया तो तूने बताया नहीं मुझे। अब रागिनी को नहीं पता, इसलिए मुझे अपने आप को निर्दोष करने के लिए अपने आप को साबित करना पड़ेगा। ओके, वन लास्ट टाइम, ओके? थैंक यू।